हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th NCERT के बुक में फर्स्ट चैप्टर शिवमंगल सिंह की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से कवि परतंत्रता पर तीखा तंज कसा है। कवि का कहना है, यदि किसी भी प्राणी को गुलाम बना लिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए, तो वो अच्छा नहीं कर सकते। इसी भावना को लेकर कवि की यह कविता है। कवि कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पंछियों के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से परतंत्रता पर, गुलामी पर तीखा प्रहार किए हैं। कवि कहते हैं, हम पंछी, चिड़ियों का जो स्वभाव होता है, पंछियों का जो स्वभाव होता है, वह खुले आसमान में विचरण करना। पंछी कह रहे हैं, हम तो खुले आसमान में विचरण करने वाले पंछी हैं, अपनी मस्ती में विचरण करने वाले पंछी हैं, और पिंजड़े में बंधकर हम गा नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं, कनक तीलियों से टकराकर, ये जो सोने का पिंजड़ा है, उसकी जो तीलियां हैं, दीवारें हैं, उनसे टकराकर ये जो हमारा सुंदर पंख है, फैला हुआ पंख है, वो टूट जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे इन 4 लाइनों में कवि चिड़ियों के माध्यम से कह रहे हैं, चिड़िया कह रही हैं कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं। झरनों में, नदियों में, तालाबों में, कहीं किसी भी जलाशय में जो किसी के अधीन नहीं है, वहाँ का जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूख प्यास से भले ही मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे। आगे कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निबौरी, और हमें खाने में नीम का कड़वा फल बहुत पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से, लेकिन गुलामी में, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा, ये नहीं अच्छा है। इससे अच्छा है हमारा तीखा हुआ नीम का फल, जो कि निबौरी कहलाती है। पंछी जो हैं तीखी निबौरी खाना पसंद करते हैं, लेकिन सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा वो नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है स्वच्छंदता से विचरण करना। आगे कवि कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आगे कवि कह रहे हैं, इस सोने के पिंजड़े के बंधन में, सोने के पिंजड़े में बंधकर हम अपनी उड़ान, अपनी चाल, अपनी गति सब कुछ भूल गए हैं कि किस तरह हम आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक खुशी खुशी विचरण कर रहे थे। अब तो ये सब बस सपनों में ही है। हम सपना ही देख सकते हैं, सपनों में सोच ही सकते हैं कि हम पेड़ों की डालियों पर झूल रहे हैं। इसमें कवि चिड़ियों की विवशता दिखा रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, पक्षी कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कवि कह रहे हैं कि
ये जो पंछी हैं इनका यही अरमान था, यही सोचते थे अपने मन में कि हम इस नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, सीमा को माप लेंगे। ये कहाँ पर समाप्त हो रहा, कितना लंबा चौड़ा है। कहने का तात्पर्य है स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंदता से वो आसमान में विचरण करना चाहते थे। और लाल किरण सी चोंच खोल, और आसमान में विचरण करते हुए, पक्षियों का चोंच लाल होता है, अपने लाल चोंच को खोलकर अनार रूपी जो तारे फैले हुए हैं उनको चुगने की लालसा ये पंछी रखते थे। आगे करें, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कह रहे हैं इन्हीं सपनों को, इन्हीं अरमानों को सजाए हुए मन में, हृदय में यही उमंग थी कि सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम पंछी जब उड़ते तो होड़ लगी रहती थी, होड़ लगी रहती थी आगे बढ़ने की, कौन सबसे ऊपर उड़ पाएगा इसका होड़ रहता। और उस होड़ में कि कौन सबसे ऊपर उड़ेगा, उस होड़ में या तो एकदम ऊपर उड़ ही जाते, मिलन हो जाता सीमा से, आखिरी सीमा से, या तो उड़ते उड़ते हमारी सांसें रुक जाती। लेकिन वो सब हमको मंजूर है, ये परतंत्रता की बेड़ी, ये गुलामी की जंजीर एकदम नहीं पसंद है। आगे कवि कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कवि कह रहे हैं चिड़ियों के माध्यम से कि यही अरमान है पंछियों का, यही ख्वाब है चिड़ियों का कि भले उन्हें घोंसला बनाने के लिए, नीड़ बनाने के लिए किसी भी टहनी का स्थान ना दो, लेकिन और किसी ने बना भी लिया है घोंसला, जो आश्रय है उसको भले ही छिन्न भिन्न कर डालो, भले ही तहस नहस कर डालो, लेकिन ईश्वर ने, विधाता ने उनको पंख दिए हैं, चिड़ियों को पंख दिए हैं, तो उनको स्वच्छंद विचरण करने में, उड़ने में विघ्न ना डालो, उनको स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ने दो। कवि हैं शिवमंगल सिंह। कवि चिड़ियों के माध्यम से व्यक्ति की, प्राणी की गुलामी को बेकार बताते हैं। कहते हैं किसी को गुलाम नहीं बनना चाहिए, किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। गुलाम बनना या बनाना दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही गलत है, क्योंकि गुलाम बनने में जो प्राणी की इच्छा है, भावना है, खुशी है, जीने की लालसा है, वह समाप्त हो जाती है। इसी से रिलेटिव प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि पंछियों का स्वभाव है आसमान में, नीले आसमान में स्वच्छंद विचरण करना। पंछी आकाश में उड़ना चाहता है, इसलिए वह सारे सुख सुविधाएं मिलने पर भी पिंजड़े में नहीं रहना चाहता। अगला प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? पंछी उन्मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, उड़कर आसमान की सीमा मापने की इच्छा पूरी करना चाहता है। वह पेड़ों की फुनगियों पर, डालियों पर झूले झूलना चाहता है। वह कड़वी निबोरी भी खाना चाहता है। वह झरना, तालाब, नदी इत्यादि जलाशयों में स्वतंत्रता पूर्वक पानी भी पीना चाहता है। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें, इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो क्षितिज है, ये जो आसमान है, उसकी सीमा मापने के चक्कर में या तो हमारी सांसें चली जाती या तो वो जो है मिलन बन जाता। मैं क्षितिज की
जो ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, माप लेता, उसके सीमा तक पहुँच जाता। पक्षियों में होड़ लगी रहती है, कौन सबसे ऊपर उड़ जाएगा, कौन सबसे ऊपर उड़ जाएगा। तो उस होड़ में या तो मैं सीमा के आखिरी छोर तक पहुंच जाता या तो फिर सांसें मेरी अटक जाती, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मंजूर है, बस हमको स्वतंत्र रहने दीजिए। आशा है इस कविता का भाव, अर्थ और प्रश्न उत्तर सब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।